स्वागतम टू रुचिरा टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 7 चैप्टर 2 एक्सरसाइज दुर्बुद्धि ही विनश्यति। आई होप हमने पहले के चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से वो मोरल स्टोरी विथ ग्राफिक्स एंड एक्सप्लेनेशन बताया है। If you have already solved the exercise, it's time to verify the answers using this video. So let's get started. प्रिय छात्राः नमस्ते, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरंभं कुर्मः। ऑन पृष्ठ क्रमांक 9 प्रथमः प्रश्नः उच्चारणं कुरुत। मैं प्रत्येक शब्द का 2 बार उच्चारण करूंगी। आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है और अच्छे से उच्चारण सीखना है। पहला जो शब्द है वो संस्कृत में फ है, जो उसे फ कहते हैं FA, तो FA को अवॉइड करके आपको PHA फ का उच्चारण बोलना है। इस तरह से होगा फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम, कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः। ये जो है वो है आधा क और त, उक्तवान यानी कि कहाँ, उक्तवान, उक्तवान। भवद्भ्याम, भवद्भ्याम। अवलंब्य, अवलंब्य। आवाभ्याम, आवाभ्याम। रदम, रदम। उड्डीयते, उड्डीयते। पक्त्वा, पक्त्वा। भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि। सुहृदां, सुहृदां। भ्रष्टः, भ्रष्टः। ये थे उच्चारण के कुछ प्रश्न। अब आगे एक पदेन उत्तरत, सिर्फ एक ही शब्द में उत्तर देना है। पहले तो प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। किम, के, केन, के। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था, एक शब्द में कहना है तो सीधे सीधे कम्बुग्रीवः ये नाम लिखेंगे। सरस तीरे के आगच्छन्, सरोवर के किनारे में कौन आया, एक शब्द में धीवराः यानी बहुवचन में हम कह रहे हैं फिशरमैन, मछुआरे। इसे हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे केन तो प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन इसका जवाब हम आकाशेन ऐसे ना दे करके मार्गेन शब्द को साथ में लेके एक समस्त पद कॉम्बो वर्ड में उत्तर देंगे। कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कौन से रास्ते से दूसरे कहीं पे जाना चाहता है, तो एक शब्द में कॉम्बिनेशन के साथ आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से। चौथा प्रश्न लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन भागे, पौराः यानी कि वहाँ के लोग। अगला क्वेश्चन कहता है अधोलिखित वाक्यानि, नीचे दिए हुए वाक्य, कह कम प्रति कथयति, कौन किसे कह रहा है, इति लिखत ऐसा लिखिए। तो अच्छे से हमें पढ़ना है और इसके जवाब देने हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इज, जब हम बोलेंगे कि कह वदति वो कौन कह रहा है, तब हमारे वाक्य, हमारे जो शब्द है वो कर्ता यानी कि प्रथमा विभक्ति में होंगे, और कम प्रति कहेंगे तो द्वितीय विभक्ति का उपयोग करते हुए हमें इसके उत्तर लिखने हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। वैसे तो भवद्भ्याम नहीं युवाभ्याम था, तुम दोनों आप दोनों, इतना फर्क है।
तो मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा? कुर्मः हंसौ प्रति, जिसे हम कहेंगे उसे हम प्रति जोड़कर टू ऐसा बोलेंगे। द्वितीयम वाक्यम अत्र कः उपायः, यहाँ पे क्या उपाय है? हंसौ कूर्मं प्रतिवदति, कि यहाँ पे तो क्या हो सकता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कहा कूर्मः, किसे कहा? हंसौ प्रति, दोनों हंस को कहा। चौथा वाक्य यूयम भस्म खादत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब भस्म खाओ, ये किसने कहा? कूर्मः, किसे कहा? पौराण प्रति, सभी सिटी में रहने वाले लोगों को कहा कि आप सब भस्म खाओ। तो इस तरह से यहाँ पे कुर्मः हंसौ ये प्रथमा विभक्ति है और यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है, हंसौ कूर्मं पौराण, इस तरह से। चतुर्थः प्रश्नः मंजूषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत। इस बॉक्स की मदद से शब्द लेकर के हमें जो क्रियापद है लास्ट में मिसिंग, वो अप्रोप्रिएटली फिल करनी है। इट्स बेस्ड ऑन द चैप्टर सो इट वुड बी इजी। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, दोनों हंसों के साथ जो कछुआ है वो भी क्या करने लगा? उड़ने लगा। है कोई ऐसा शब्द? ये रहा, उड्डीयते। अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। वदिष्यामि है यहाँ पे, ये रहा, अहम किंचित अपि न वदिष्यामि। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न, ये श्लोक में से शब्द लिया गया है। अभिनंदति, ये रहा। फर्क कितना है, श्लोक में ना अभिनंदति एक साथ संधि में है, यहाँ पे न दिया है, तो व्हाट इज मिसिंग इज अभिनंदति। ऐसा व्यक्ति जो अपने वेल विशर्स और फ्रेंड्स की बात नहीं मानता है। अभिनंदति, ही डजंट वेलकम देयर गुड एडवाइस। एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं रहता था बताने के लिए दिस इज टुगेदर, ये हमारा हो चुका है प्रतिवसति स्म, एक साथ यहाँ पे। प्रतिवसति वर्तमान काल में है, स्म लगाने से वो हो जाता है ही यूज्ड टू लिव, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। इच्छामि। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः, हम सब इस कछुए को घर ले जाकर खाएंगे। अब सिंपल लॉजिक ये है, क्रियापद फाइंड करना है तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है। जैसे कि यहाँ पे कूर्मः, अहम, यह, कूर्मः, अहम और वयम। जहाँ पे अहम है वहाँ पे हमेशा आमी वाले क्रियापद होंगे। वदिष्यामि, इच्छामि। जहाँ पे वयम है वहाँ पे हमेशा आमः वाले क्रियापद होंगे, जैसे भक्षयिष्यामः, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, लट लकार, लिट लकार। अब जो बाकी है कूर्मः, यह, कूर्मः, उसमें ती या फिर ते वाले एंडिंग। उड्डीयते, वसति, अभिनंदति। तो दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड द व्याकरण पोर्शन। रेस्ट आपको स्टोरी याद है तो इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इस बार आपको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना भी है और अच्छे से याद भी करना है और देखना कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। कीप प्रैक्टिसिंग विद दिस आंसर्स। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। कच्छपः अन्य रदम गंतुम इच्छति, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि जो ह के अंदर जो लाइन आड़ी है उसको थोड़ा फ्लैग के जैसा वेवी कर देते हैं। वेवी करने से वो रुदम अर्थ होगा हृदय, तो उसे दूसरे हृदय में जाना था या दूसरे सरोवर में।
ऑफ कोर्स सरोवर, तो रदम यूज करना है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कच्छपः कम उपायम वदति। कछुआ कौन सा उपाय कहता है? कच्छपः उपायम वदति, उसके बाद ये यत शब्द इंपॉर्टेंट है। यत यानी दैट, उसने कहा कि, वो जो की है वो है यत। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। इति लगाना भी जरूरी है, तो स्टार्टिंग में यत और लास्ट में इति। तृतीयः प्रश्नः लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देख करके सभी ग्वाले यानी कि पौराहा किम अवदन् क्या कहते हैं? लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः या फिर पौराहा कहते हैं यत् हम हो महत् आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। चतुर्थः प्रश्नः कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ अपने मित्रों का वचन प्रॉमिस भूल करके क्या कहता है? तो स्टार्टिंग का सेंटेंस सेम होगा टिल विस्मृत्य। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य, फिर लास्ट वाला वर्ड ले लो अवदत् यत् यूयं भस्म खादत इति। तुम सब भस्म खाओ इति, यानी ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। जैसा घटित हुआ है, जैसा स्टोरी में हुआ है, उस क्रम के अनुसार रीअरेंज दिस सेंटेंसेस। हम अभी क ख ग तो नहीं लिखेंगे, 1 2 3 का यूज करेंगे टू फॉर्म द करेक्ट सीक्वेंस। बट कोई भी घटनाक्रम को सॉल्व करने से पहले आपको फाइंड करने हैं हिंट वर्ड्स। आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स कि आप पूरे वाक्य में से जो घटना हुई, मेन पॉइंट हुआ, वो इंसिडेंट को आप 1 या 2 कीवर्ड्स अंडरलाइन करें। सो लेट्स फाइंड द कीवर्ड्स। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, आकाश मार्ग से गया, तो ये आकाश मार्गेण अगच्छत्, यहाँ पे मैं वेंट ऐसे लिख देती हूँ फॉर हिंट। पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। हम ये जो गिरे हुए कछुए को खाएंगे। अब खाएंगे ये कह रहे हैं वो भविष्य काल में है, तो यहाँ पे पौराः खादयिष्यामः कि सभी लोग उसे घिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति। दिस सीम्स लाइक अ फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी के कूर्म और हंस एक सरोवर में रहते थे। स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है, आई विल गिव इट अ हिंट के 1 हो सकता है। केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। धीवराः इज द हिंट वर्ड, कुछ मछुआरे वहां पे आए। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, अन्यत्र जाना चाहता है। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। वापस पौराः की स्टोरी है तो वो भागे। कूर्मः आकाशात् पतितः, वो गिर गया और सबने उसे मार दिया, भूतकाल है ये। वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः, तो ये भी एक हिंट वर्ड हुआ कि सभी मछुआरे कहते हैं कि हम मारेंगे। तो अब आप बताइए कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। लेट्स सॉल्व 1 by 1। फर्स्ट सेंटेंस अपीयर्स टू बी फर्स्ट कि कछुए वगैरह, एक कछुआ और 2 हंस सरोवर के किनारे पे रहते थे। वहाँ पे बहुत सारे मछुआरे आए। मछुआरों ने कहा कि हम इन सबको कल मारेंगे, इसीलिए ये अन्यत्र जाना चाहता है। ये अन्यत्र जाना चाहता है किस मार्ग से? आकाश मार्ग से ये लोग गए। ये गए इसीलिए ये लोग पीछे पीछे भागे और ये खाने वाले हैं ऐसा कह रहे हैं। और लास्ट में वो गिरा और उसे पौर द्वारा, सभी लोगों द्वारा वो मारा गया। तो ये सीक्वेंस हमारी हुई।
पंच सप्त एकम द्वे चत्वारि षट् अष्ट त्रीणि। अंतिम प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इस बॉक्स की मदद से, इस बॉक्स से कुछ मिसिंग वर्ड्स लेने हैं टू कंप्लीट दिस स्टोरी। बिकॉज दिस इज अ चैप्टर हैविंग अ स्टोरी, तो एंड भी हम सिमिलर स्टोरी से करते हैं जिसमें कुछ हमें सीखने मिलता है। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स। जब भी हमें हिंट दिया जाता है हम फाइंड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जलाशयम सरोवर, अचिंतयत सोचा, वृद्धः ओल्ड, दुखिताः बहुवचन में है, बहुत सारे लोग दुखी हुए, कोटरे एक कोटर में, वृक्षस्य पेड़ के कोटर में, सर्पः साप, आदाय लेकर के और समीपे पास में। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष के शाखा पर, ऑन द ब्रांच ऑफ सर्टन ट्री, बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के कहाँ पे सांप रहता है? कोटरे, होल। उस वृक्ष के शाखा पे पक्षी है और कोटर में सर्प रहता है। काका नाम अनुपस्थितौ, जब कौवे नहीं थे तो कौवे के एब्सेंस में डैश काका नाम शिशुन खादति स्म। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सांप रहता है, तो कौन उस कौवे के छोटे छोटे शिशु को खाएगा? सर्पः। काकाः डैश आसन, कौवे के सभी बच्चे को एक एक करके सांप खा गया, इसलिए सभी कौवे कैसे हो गए? दुखिताः, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, और दुखिताः भी बहुवचन। तेषु एकः काकः उपायम् अचिन्तयत्। उन सभी में से एक कौवे ने एक उपाय, सॉल्यूशन सोचा। अचिन्तयत्, यहाँ पे अचिन्तयत्। आगे क्या हुआ? लेट्स सी। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम् आगच्छति स्म। स्नातुं कुत्र आगच्छति? जलाशयम् आगच्छति स्म। वहाँ पे एक राजकुमारी नहाने के लिए हमेशा आती थी उस सरोवर के प्रति। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत। शिला के ऊपर, पत्थर के ऊपर उसके कुछ आभूषण को देख करके, उसके आभूषण को आदाय यानी ले करके एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख दिया। एग्जैक्टली कहाँ रखा? जहाँ पे वृक्ष का कोटर था ना, जहाँ पे सांप रहता था, वहाँ पे उसने वो आभूषण को फेंक दिया। अब नेचुरल सी बात है, राजकुमारी है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य, कौवे का पीछा करते करते सभी राजसेवक डैश समीपम आगच्छन्, किसके पास आए? वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, पेड़ के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, उन्होंने आकर के उस सांप को मार दिया। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति। सो दिस वाज अ पॉजिटिव स्टोरी के उपाय से, सॉल्यूशन से पॉसिबल है। अगर वो कछुआ भी इस स्टोरी में फोकस्ड होता अपने उपाय को लेकर के और कुछ भी ना बोलता, मेन अपने फोकस से ही काम से काम रखता, तो उसका सॉल्यूशन भी वर्क करता एंड दैट वुड बी अ हैप्पी एंडिंग। बट वैसा हुआ नहीं। सो आई होप इन दोनों स्टोरी से हमें आज इतनी लाइफ लेसन तो मिली है कि स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग। मीट यू एवरीवन इन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड द एपिसोड। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।
Do some paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. Dhanyavadah.